बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर व्यावसायिक प्रशासन सेकंड बीमा के मूल तत्व में आज हम एजेंट संबंधी विनिमय एजेंट्स रेगुलेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। बीमा एजेंसी कानूनों में बीमा अधिनियम 1938, इस अधिनियम की धारा 41, 42, 42D आदि में बीमा एजेंट संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। बीमा एजेंटों के लाइसेंस संबंधी विनिमय 2000, ये विनिमय अब केवल एकाकी बीमा एजेंटों पर ही लागू होते हैं। निगमीय बीमा एजेंटों के लाइसेंस संबंधी विनिमय 2002, ये विनिमय केवल निगमीय बीमा एजेंटों के संबंध में लागू होते हैं। तो बीमा अधिनियम की धाराओं एवं विनिमय में बीमा एजेंटों से संबंधित जो पहलुओं का सम्मिलित किए गए हैं, उनमें कौन कौन से पहलू हैं? बीमा एजेंटों को लाइसेंस जारी करने संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की योग्यता संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की अयोग्यताओं के संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों के व्यावहारिक प्रशिक्षण में छूट संबंधी विनियम, मिश्रित बीमा एजेंट लाइसेंस की दशा में व्यावहारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की भर्ती पूर्व परीक्षा संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों के लाइसेंस के शुल्क संबंधी विनियम, कुछ अन्य मध्यस्थों संबंधी विनियम, बीमा एजेंटों की आचार संहिता संबंधी विनियम। अगला है निगमीय बीमा एजेंटों के निगमीय बीमा प्रशासक पर लागू आचार संहिता संबंधी विनियम, बीमा एजेंट के लाइसेंस के नवीकरण संबंधी विनियम, बीमा एजेंट के लाइसेंस की अनुलिपि संबंधी विनियम, बीमा एजेंट के लाइसेंस के निरस्तीकरण संबंधी विनियम, विद्यमान बीमा एजेंट को लाइसेंस से छूट संबंधी विनियम। इन सभी विनियमों के प्रावधानों का वर्णन हम कर रहे हैं। तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों को हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण है। तो पहला है बीमा एजेंट बनने का अधिकारी। बीमा एजेंट विनियम 2000 तथा निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार बीमा एजेंट निम्न में से जो आपके सामने दिख रहे हैं, आपके सामने, उसमें से कोई भी बन सकता है। जैसे कोई एकाकी व्यक्ति, कोई कंपनी, कोई फर्म, कोई भी बैंकिंग या कंपनी या बैंक, कोई भी सहकारिता समिति या बैंक, कोई भी पंचायत का स्थानीय प्राधिकरण, कोई भी गैर सरकारी संगठन जो बीमा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित हो। ये जो आपके सामने दिए गए हैं, ये एजेंट बन सकते हैं। इन व्यक्तियों को बीमा एजेंट बनने का अधिकार तभी प्राप्त होता है जबकि इनमें बीमा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक योग्यताएं होती हैं तथा कोई अयोग्यताएं नहीं होती। बीमा एजेंट बनने के लिए योग्यताओं अयोग्यताओं का उल्लेख भी हम आपको बताएंगे आगे। अब है बीमा एजेंटों के प्रकार। जैसा कि अभी पहले भी मैंने बताया, एक है एकाकी बीमा एजेंट। कोई भी एकाकी व्यक्ति एजेंट हो सकता है, किंतु कुछ निर्धारित योग्यताएं हों तथा कुछ अयोग्यताएं नहीं हों। दूसरा है निगमीय बीमा एजेंट। एकाकी व्यक्ति प्राकृतिक व्यक्ति को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति बीमा एजेंट बनता है तो उसे निगमीय बीमा एजेंट कहते हैं। ऐसे व्यक्ति कृत्रिम या गैर प्राकृतिक व्यक्ति होते हैं। इसमें कंपनी, फर्म, बैंकिंग कंपनी, बैंक, सहकारी समिति या बैंक या पंचायत आदि सम्मिलित है। ये निगमीय हो गया। निगमीय एजेंट के लिए बीमा एजेंट का लाइसेंस निगमीय बीमा प्रशासक अधिकारी को दिया जाता है। अतः उसमें भी वे सभी योग्यताएं होनी चाहिए जो किसी व्यक्ति में बीमा एजेंट बनने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अतिरिक्त उसमें वे अयोग्यताएं भी नहीं होनी चाहिए जो एक बीमा एजेंट में नहीं होनी चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि निगमीय बीमा प्रशासक एवं स्वयं बीमा व्यवसाय का आग्रह कर सकता है और बीमा व्यवसाय प्राप्त कर सकता है, किंतु वह अपनी संस्था की ओर से बीमा व्यवसाय का आग्रह करने
एवं बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति भी कर सकता है। ऐसे कर्मचारियों को विनिमयों में विनिर्दिष्ट व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन्स कहा जाता है। फिर है मिश्रित बीमा एजेंट। संयुक्त या मिश्रित बीमा एजेंट वह है जिसे किसी जीवन बीमाकर्ता तथा साधारण बीमाकर्ता दोनों की ओर से ही बीमा एजेंट का कार्य करने हेतु लाइसेंस प्राप्त है। ऐसे एजेंट को विनिमयों के अनुसार मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस जारी किया जा सकता है। फिर है एक साथ दो बीमाकर्ताओं के लिए एक ही प्रकार का व्यवसाय प्राप्त करने पर प्रतिबंध। कोई भी बीमा एजेंट एक ही प्रकार का बीमा व्यवसाय दो बीमाकर्ताओं के लिए प्राप्त नहीं कर सकता है, ये प्रावधान है। अन्य शब्दों में किसी जीवन बीमा कंपनी का एजेंट उसी अवधि में दूसरी बीमा कंपनी के लिए जीवन बीमा व्यवसाय प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, जीवन बीमा कंपनी का एजेंट किसी साधारण बीमा कंपनी के लिए अवश्य व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। फिर है बिना लाइसेंस बीमा व्यवसाय प्राप्त करने पर निषेध। कोई भी बीमा एजेंट लाइसेंस प्राप्त किए बिना बीमा व्यवसाय का न तो आग्रह कर सकता है और न ही बीमा व्यवसाय ही प्राप्त कर सकता है। फिर है लाइसेंस के लिए आवेदन शुल्क। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना पड़ता है तथा निर्धारित फीस भी जमा करानी पड़ती है। फिर है नामांकित व्यक्ति द्वारा लाइसेंस जारी करना। बीमा एजेंट को लाइसेंस नामांकित व्यक्ति द्वारा जारी किया जाता है। नामांकित व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस जारी करने के लिए अधिकृत किया जाता है। लाइसेंस के नवीकरण की दशा में भी नया लाइसेंस नामांकित व्यक्ति ही जारी कर सकता है। फिर है लाइसेंस 3 माह में जारी करना। नामांकित व्यक्ति को लाइसेंस का आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 3 माह के भीतर लाइसेंस जारी करना होता है। यदि लाइसेंस जारी करने में विलंब होने की संभावना हो तो नामांकित व्यक्ति को आवेदन करने की तिथि के 60 दिनों के भीतर आवेदक को ऐसी संभावना से सूचित करना पड़ता है। विलंब में संभावित कारणों का भी सूचना में उल्लेख करना पड़ता है। फिर है लाइसेंस जारी नहीं करने की दशा में सूचना देना। यदि नामांकित व्यक्ति लाइसेंस जारी करने से इनकार करता है तो उसे ऐसी इनकारी के कारणों को भी आवेदन को बताना पड़ेगा। अगला जो प्रावधान है वो है व्यावहारिक प्रशिक्षण। बीमा एजेंट का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रत्येक एकाकी व्यक्ति या निगमीय बीमा प्रशासक को बीमा व्यवसाय का व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है। तो प्रशिक्षण की अवधि क्या रहेगी? प्रथम बार किसी एक बीमा व्यवसाय के लाइसेंस हेतु 100 घंटों का 3-4 सप्ताह में प्रशिक्षण। प्रथम बार मिश्रित लाइसेंस की प्राप्ति हेतु 150 घंटों में 6-8 सप्ताह में प्रशिक्षण। एक बीमा व्यवसाय के लाइसेंस का नवीकरण 25 घंटों का प्रशिक्षण। मिश्रित लाइसेंस का नवीकरण 50 घंटों का प्रशिक्षण। जिन आवेदकों के पास कुछ मान्यता प्राप्त संस्थाओं की सदस्यता प्राप्त है या संस्थाओं से प्रमाण पत्र प्राप्त है तो उन्हें प्रथम बार एक व्यवसाय का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 50 घंटों का प्रशिक्षण तथा प्रथम मिश्रित लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 75 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। तो यानी कि 50% हो गया है, 100 की जगह 50 हो गया है और 150 की जगह 75 हो गया। एक ही व्यवसाय में लाइसेंस के नवीकरण हेतु उसे 25 घंटों का और तथा मिश्रित लाइसेंस के नवीकरण के लिए 50 घंटों का प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा। तो ये तो है ही, ये तो वही रहेंगे घंटे तो नवीकरण के लिए। फिर है भर्ती पूर्व परीक्षा। प्रत्येक एकाकी बीमा एजेंट, निगमीय बीमा प्रशासक
विनिर्दिष्ट व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्ति हेतु भर्ती पूर्व परीक्षा पास करनी पड़ती है। यह परीक्षा इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई या किसी भी अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित की जाती है। एजेंट जीवन बीमा या साधारण बीमा व्यवसाय या दोनों की ही परीक्षा दे सकता है। दोनों ही बीमा व्यवसायों की परीक्षा केवल मिश्रित बीमा एजेंट के लिए ही आवश्यक है। फिर है लाइसेंस का नवीकरण। बीमा एजेंट के लाइसेंस की वैधता या प्रभावशीलता की अवधि 3 वर्ष है। बीमा एजेंट को इन 3 वर्षों की अवधि समाप्त होने की तिथि से 3 दिन पूर्व अपने लाइसेंस के नवीकरण का आवेदन कर देना चाहिए। इस अवधि के बाद लाइसेंस का नवीकरण कराने की दशा में शुल्क के साथ साथ जुर्माने की राशि का भी भुगतान करना पड़ता है। फिर है लाइसेंस का निरस्तीकरण। नामांकित व्यक्ति किसी भी बीमा एजेंट, निगमीय बीमा प्रशासक तथा विनिर्दिष्ट व्यक्ति सहित कुछ दशाओं में लाइसेंस का निरस्तीकरण कर सकता है। वो दशाएं कौन सी है? पहली, यदि बीमा एजेंट निगमीय बीमा प्रशासक का मस्तिष्क अस्वस्थ हो जाता है। दूसरा, यदि बीमा एजेंट दिवालिया घोषित होने का आवेदन करता है तो या उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तीसरा, यदि न्यायालय बीमा एजेंट को गबन, धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे अपराधों का दोषी घोषित कर देता है। चौथा, यदि बीमा एजेंट ने बीमाकर्ता या बीमित के विरुद्ध कोई कपट, बेईमानी या मिथ्या वर्णन किया हो। पांचवा, यदि बीमा एजेंट ने आचार संहिता का उल्लंघन किया हो। और अब है लाइसेंस की अनुलिपि। विनियमों में प्रावधान है कि प्राधिकरण निर्धारित शुल्क लेकर लाइसेंस की अनुलिपि जारी कर सकता है। प्राधिकरण अनुलिपि तभी जारी कर सकता है, डुप्लीकेट कॉपी, जबकि लाइसेंस खो गया है, नष्ट हो गया है अथवा कटफट या विकृत हो गया है। ये डुप्लीकेट के लिए, अनुलिपि के लिए। अब है विद्यमान बीमा एजेंट पर विनियम लागू नहीं। वे बीमा एजेंट जिनके पास बीमा एजेंट विनियम 2000 तथा निगमीय बीमा एजेंट विनियम 2002 लागू होने से पूर्व ही लाइसेंस है, वे चाहे तो उस लाइसेंस की अवधि तक अपना कार्य उसी लाइसेंस के अधीन कर सकते हैं। यदि वे चाहे तो पुराने लाइसेंस का समर्पण कर इन विनियमों के अधीन नए लाइसेंस हेतु तत्काल आवेदन कर सकते हैं। तो ये बीमा एजेंट संबंधी विनियम थे। धन्यवाद।